तू है प्रभु मेरी रक्षा करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर महिमा के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा, अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। पवित्र प्रभु मेरी सहाय स्तुति की योग्य है तू। पवित्र प्रभु मेरी सहाय स्तुति की योग्य है तू। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। फिर एक बार आराधना तेरी हो, जीवित लाओ यीशु के लिए। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। मेरी निर्बल की समय में अपने अनुग्रह मुझको दिया, अपने निर्बल की समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू मेरा बल, अभी मैं ना डरूंगा। यीशु राजा तू मेरा बल, अभी मैं ना डरूंगा। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। इस गाड़ी को गाने से पहले हम प्रभु से कहेंगे, मेरा जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता हूं। वो पास्टर ये गाना लिखने के समय कितना दोस्ता हुआ। मैं 4 व्हीलर में जाकर हर तरफ में जाकर सुख समाचार सुनाऊंगा। ये गाना हमारे मंडली भाषा में से ट्रांसलेट किया हुआ पास्टर रीगन गोमस करके। आज प्रभु हमारे लिए काफी है। वो लंगड़े को चलाएगा, अंधे को दिखाएगा, जिसको दर्शन वो आगे बढ़ाया। हालेलुया। मेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। विश्वास से मेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। ताली बजा के आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। मेरे जीवन पर मैं सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। विश्वास है मेरे जीवन पर मैं सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। यीशु तेरी भलाई
भाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। आराधना तेरी हो, कलीसिया गाइए, आराधना तेरी हो हमेशा को, आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। Look with me to the Gospel of Luke chapter 17, the first 3 verses. मेरे साथ आप देखिए लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। Where Jesus was talking to the disciples, and this is what Jesus said: it is impossible that no offenses should come. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कह रहे थे कि वचन ऐसा कहता है, पहला वचन, कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। In other words, Jesus says, in this world you are going to be hurt and offended. और दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु ने चेलों से ये कहा कि जब तक तुम इस संसार में रहोगे, संसार में तुम्हें ठोकर तो लगेंगी ही। Nobody is exempted from hurt and offense in life. और कोई भी व्यक्ति ठोकर और चोट से इस संसार से नहीं बच सकता। Once the famous boxer Muhammad Ali was flying in an airplane. एक बहुत ही विख्यात मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, जब वो हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, You know the size of Muhammad Ali, a gigantic figure. He did not buckle the seat belts. और जहाँ पे मोहम्मद अली को जब हम कहें तो इतना ज्यादा व्यक्ति तंदुरुस्त और मोटा, जिन्होंने प्लेन के अंदर, जहाँ पे हवाई जहाज के अंदर उन्होंने बक्कल बेल्ट लगाना नहीं चाहा। So the cabin crew came to him and said, Sir, would you fasten the seat belt? और केबिन क्रू ने आकर उनसे विनती की, क्या आप उस सीट बेल्ट को बांध सकते हैं? For that Muhammad Ali responded and said, Superman does not need seat belts. और उस वक्त मोहम्मद अली ने उस क्रू से कहा कि सुपरमैन को सीट बेल्ट बांधने की जरूरत नहीं होती। To that the cabin crew responded with a smile, jokingly. She said, Superman does not need aeroplane too. और उस केबिन क्रू ने मुस्कुराते हुए मोहम्मद अली से कहा कि सुपरमैन को हवाई जहाज में सफर करने की भी जरूरत नहीं। So in this world, there are no Superman, there are no Wonder Woman. और इस संसार में कोई भी सुपरमैन या फिर अचंबा स्त्री या वंडर वुमैन भी नहीं है। Somebody is going to hurt you, somebody is going to be mean to you, somebody is going to insult you. कोई तो ऐसा रहेगा आपके जीवन जो आपके जीवन में ठोकर का कारण बन सके, जो आपको अपमान कर सके, जो आपको निरादर करे। Somebody is going to upset you, make you angry. जो आपको ऐसे भी व्यक्ति मिल जाए जो आपको निराश कर दे, उदास कर दे, आपको गुस्सा दिलाए। You cannot escape it. और आप इस परिस्थिति से बच नहीं सकते। And you need to deal with this in a Christ-like manner. और आपको मसीह के स्वभाव के साथ उन सारे बातों को आपके जीवन में आपको समाधान करने की जरूरत है। It can be a working place. हो सकता है कि आपके काम करने की जगह पे, Or you are very much active in the ministry. या फिर आप सेवकाई में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हो। Somebody hurts you, somebody causes immense pain to you. और जब कोई आपके जीवन में ठोकर का कारण बनता है और कोई आपके जीवन बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है, How should we respond? तो उस परिस्थिति में किस प्रकार से हम उस परिस्थिति का प्रत्युत्तर दे? You know, it is said 41% of birds in New Zealand, they cannot fly. और ऐसा कहा गया 40% जो न्यूजीलैंड के अंदर जो चिड़ियाएं हैं वो उड़ नहीं सकती। If you are in New Zealand, you can see all these birds, you know, penguins and birds that you would see. They would have something, a small protrusions in the place of the wing, a small knob-like thing, but they cannot fly. They would just walk around. यदि न्यूजीलैंड में जाए तो वहां पे देखे तो एक चीज देखने को मिलती है, जहाँ पे पेंगुइन हो या फिर बहुत सारी चिड़ियाएं हैं, वो चिड़िया जो है उनके पंखों में कुछ तो भी ऐसी बात रहती है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकते। You know why?
क्यों पता है? You want to know the reason? क्या आप उसका कारण जानना चाहते हो? There are no wolves or snakes in New Zealand. क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर किसी प्रकार के भेड़िए और सांप नहीं रहते। There are no predators to chase them. और ऐसा कोई नहीं कि उन चिड़ियों और उन सारे पेंगुइन को भगाए। There are no enemies for these birds. और इन सारे पक्षियों के लिए कोई शत्रु ही नहीं है। As there are no enemies for them, they do not need to fly high. उनके जीवन में कोई शत्रु के दुश्मन नहीं होने की वजह से उनको उड़ के भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। They have lost the ability to fly. तो आज वो अपने जीवन की उड़ने की योग्यता को खो चुके हैं। It is your enemies. The opposition gives you the ability to take off and fly higher in life. आपके जीवन में आपके शत्रु ही है जो आपको इस परिस्थिति में डाल देते हैं कि उस परिस्थिति में आप अपनी योग्यता के अनुसार आप उड़ सको। If people do not oppose you, यदि लोग आपके विरुद्ध में नहीं रहते, if people do not treat you so mean, यदि लोग आपके साथ अपमान का व्यवहार नहीं करते, if they do not hurt you, यदि आपको ठोकर नहीं देते हैं, you are going to lose your ability to fly higher with the wings as eagle. तो आप अपने जीवन में उड़ने की जो योग्यता है, जो उकाब के समान, उसको आप खो दोगे। But when people hurt you and they treat you so mean, लेकिन जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, आपका अपमान करते हैं, causes you to fall at the feet of Jesus and seek Him more than ever before. वही जो परिस्थिति आपको विवश कर देती है कि आप यीशु के उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना कर सके और उनकी ओर निहार सके। That takes you to a new level in life. और वही जो परिस्थिति आपको आपके जीवन में अगले पड़ाव की ओर लेके जाती है। It is the opposition that helps you to do things that you have never done it before. या हमारे जीवन की जो विपरीत परिस्थिति ही है जो हमको इस काम को करने के लिए सामर्थ्य देती है, साधारण तौर पे हम नहीं कर पाते। So if no opposition in life, nobody is against you. यदि कोई हमारे विरोध में नहीं है, कोई हमारे विरोध करने वाला नहीं होता, you are going to stay where you are. तो आप वहीं पे रहोगे जहाँ पे आज हो। I just want to take an Old Testament passage from 2 Samuel chapter 10 verses 1 through 5. और मैं दूसरा सामुएल की किताब, पुरानी नियम से दूसरा सामुएल की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसके 1 से लेके 5 तक इस गद्यांश से कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। Let me paraphrase this particular passage. आइए इस गद्यांश को हम थोड़ा उसको हम मनन करें। Here is David, the king. यहाँ पे दाऊद एक राजा है, and he comes to know his friend, the king of Ammon, dies. और दाऊद को ये खबर मिलती कि उनका मित्र अम्मोन का राजा मर चुका है। And now his son Hanun takes over the throne. और अभी उसका बेटा हनून सिंहासन पे आता है। So David thinks to himself, दाऊद अपने आप में सोचता है, I will just show kindness to Hanun, to the son of my own friend who's been so close to me and he died. तो दाऊद ने सोचता है कि मैं अपने दोस्त के बेटा हनून जो है अभी सिंहासन पे है, उसके साथ मैं प्यार का व्यवहार मैं करूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त का बेटा है। And I want to express my sympathy and condolences. So what he does in this passage is this: he picks up the finest, strongest delegation, 2 mighty men of David, and sends all the sympathy and condolence message to Hanun. और यहाँ पे दाऊद, Hanun's son, अभी दाऊद जो अपने मित्र का जो बेटा था हनून, उनको अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए अपने ओर से 2 वीर योद्धाओं को उनके पास भेजता है। And when the 2 mighty men of David comes to Hanun, the youngest one, the new king, there were some people around him. और जहां दाऊद ने 2 शूरवीरों को हनून के पास जब भेजा सहानुभूति देने के लिए, जबकि वो बहुत ही जो राजा अभी हाल ही में बना हुआ नया राजा था, and he had some counselors around him. और उनके हनून के आसपास कुछ सलाहकार देने वाले लोग थे। They filled the ears of this young king. और इस जवान राजा के कान को भरने लगे। You know why David has sent this men? और उन कहते कि क्या आपको पता है कि दाऊद ने क्यों इन सारे सिपाहियों को भेजा यहाँ?
He is not showing sympathy or kindness or want to send condolence message. वो सहानुभूति दिखाता नहीं, दया दिखाने वाली बात नहीं करता, इसलिए उनको नहीं भेजा उसने। He wants to take over our land. लेकिन वो कहते कि वो दाऊद तो लोगों को इसलिए भेजा ताकि वो हमारी सारी जमीन को ले ले। He is sending to get intelligence to spy the land. और दाऊद ने इसलिए इन लोगों को भेजा ताकि ये हमारे देश में आके सारी जानकारियों को, खुफिया बातों को लेके दाऊद को बताए। So with the message of David, the King David, these two mighty men come and meet this new king. तो दाऊद के अनुसार दाऊद के दो सूरवीर जब हनून के पास जाके उन्हें सांत्वना देने के लिए जब जाते हैं, what did the young king do to them? और जो जवान राजा था हनून, उसने क्या किया उनके साथ? He strips them off. और उनके नित्तम को उन्होंने काट दिया। He shaves part of their beard. और उनके दाढ़ी को आधा उन्होंने मुड़वा दिया। Publicly humiliates them. और लोगों के बीच में उनकी बेइज्जती की। It was a shameful thing. और ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात थी उनके लिए। In Middle Eastern culture, ripping off the garments and shaving, it's like insulting a person. और मिडिल ईस्ट के देशों में किसी के कपड़े उतारना मतलब उनको खुले आम उनकी बेइज्जती करना समझी जाती है। It was an emotional pain. ये भावना से भरा हुआ दर्द उनको दिया गया। What all would be running in the heart of these two mighty men? और ये दो शूरवीरों जो दाऊद के द्वारा भेजे कहते, उनके मन में कौन सी बातें चल रही थी उनके उस वक्त? Our intentions are pure. हम तो सही मायने में उनको दया दिखाने के लिए आए। We have just obeyed the king. हम तो सिर्फ हमारी राजा की बात को मान के इनके पास आए थे। But we have been misunderstood by this young king. लेकिन ये जवान राजा ने हमको गलत रीति से समझ लिया है। We have been stripped off. Our garments have been torn off. और हमारे कपड़े उतार दिए, हमें नंगे कर दिए इन्होंने। And our beard has been shaved off partially. और उन्होंने हमारे दाढ़ी को आधा मुंडवा दी है। The king comes to know that. और जब राजा को ये बात पता चलती है, David comes to know that. जब दाऊद को ये बात पता चलती है, But how did David handle it? लेकिन दाऊद उस परिस्थिति को किस प्रकार से उसका समाधान निकालता है? David was hurt. अभी दाऊद चोट खाया हुआ व्यक्ति है। And the two mighty men, they were hurt. और दाऊद के दो शूरवीर भी, वो भी बहुत ही चोट और बहुत ही अपमान महसूस कर रहे हैं। And this is what David says. और दाऊद इस प्रकार से कहता है। David says in verse number 5. और 5वें वचन में दाऊद इस प्रकार से कहता है। When David was told about what all have happened to his mighty men, जब ऐसा कहता है, इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा। how greatly they were humiliated and they were stripped off, David says, don't ask them to come to Jerusalem, let them stay in Jericho. और जब दाऊद को यह पता चली, तो जब वो उनके दो शूरवीर आने लगे, तब दाऊद कहता है कि वो अभी हमारे पास ना आए, लेकिन वो अपने जगह पर ही रुके रहे। In other words, David did not want them to come back to Israel, where they would be telling all those stories of how humiliating that incident was, and everybody become so angry and upset and bitter, wanted to say anything and everything. David says, you don't come here, but stay in Jericho. और दाऊद नहीं चाहता था कि वो दोनों उनके शूरवीर लोगों के पास में आए, इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं उनको अपने पास बुला के लोगों के सामने अपमान और बेइज्जती की बातों को नहीं बताना चाहता। इसलिए दाऊद ने उन दो प्यादों को, उन दो शूरवीरों को यरीहो में ही रहने की अनुमति दी। The beard is going to grow. अभी उनकी दाढ़ी बढ़ने लगे। They have been staying in Jericho. अभी वो यरीहो में रहने लगे हैं। The word Jericho in Hebrew means sweet fragrance. और यरीहो का मतलब इब्रानी भाषा में सुगंध द्रव्य हम कह सकते हैं। You have been hurt. तुम तो चोट खाए हो। You have been broken. तुम टूट चुके हो। Wrongly accused. तुमको गलत आरोप लगाया गया। Humiliated. तुमको बेइज्जती कर दी गई। Publicly, you have been insulted by everybody. You have become a laughing stock. अब लोगों के सामने तुमको खुला तमाशा बनाया गया। So David asks his mighty men to stay in Jericho. दाऊद ने अपने प्यादों को यरीहो में ही रहने की अनुमति दी। Not to get bitter and upset and angry, गुस्सा कड़वाहट के साथ में नहीं, but in a place called sweet fragrance. लेकिन एक ऐसी जगह जो मीठी खुशबू की जगह। This is all happened for one reason: they obeyed the king.
to serve him. और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने राजा की सेवा करने के लिए उन्होंने आज्ञा मानी। They were doing the king's business. और उन्होंने राजा ने जो कहा उस काम को कर रहे थे। In this world, this will surely happen to you and to me. और इस संसार में ऐसा आपके साथ और मेरे साथ तो होने ही वाला है। When you obey God and want to serve the King of Kings and the Lord of Lords, और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की जब आप सेवा करना शुरू करते you want to हो, honor him, you want to do his perfect will. और जब आप परमेश्वर को आप आदर करके उनकी उस परिपूर्ण योजना को पूरा करना चाहते हो, Somebody is going to misunderstand you, somebody is going to treat you so mean, somebody is going to insult you. और कोई तो आपके जीवन में ऐसा रहेंगे ही जो आपकी निंदा करेंगे, जो आपकी बेइज्जती करेंगे। But what is your response and my response? लेकिन उस परिस्थिति में आपका और मेरा कैसा प्रत्युत्तर रहेगा? You just stay in a place called Jericho, sweet fragrance. आप उस यरीहो में ही आप ठहरे रहो। यरीहो मीठी खुशबू की जगह। Your king has taken notice of what has happened to you. और आपके राजा ने आपके साथ क्या हुआ उस बात को गंभीरता से समझ लिया है। What did David do after? उसके बाद दाऊद ने क्या किया? The Bible says David sends his army to fight the battle. और बाइबल से कहती है कि दाऊद ने अपने पूरे सैनिकों को भेजा ताकि वो जाके युद्ध लड़े। The Bible says two things where the Lord says, these two things, they belong to me, they are mine. और बाइबल के अंदर दो बातें, विशेष दो बातें जहां पे प्रभु कहते हैं ये मेरा है। Romans chapter 12 verse number 19, vengeance is mine, says the Lord. और बाइबल ऐसा कहते हैं, रोमी की किताब उसका 12 अध्याय उसका 19, प्रभु कहता है कि बदला मेरा है, मेरा बदला लेना मेरा काम है। It is not that you pay the same coin that you have been paid for. इसका मतलब ये नहीं कि उसी सिक्का को आपने फिर से दे जिसको आपने इस्तेमाल किया। He has done this to me, she has done this to me, I just want to pay back the same और thing. इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसमें मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। The Lord says, I will do it, they belong to me, vengeance is mine. और प्रभु कहता है कि मैं इसे करूंगा क्योंकि बदला मैं लूंगा। And secondly, tithes and offering, they are belong to me. और दूसरी बात प्रभु कहता है दशवांश और अनुदान मेरा है। The king is going to deal with that. और परमेश्वर राजा ही उन बातों की समाधान करेगा। You just stay in a place where you will be kind, you will be more forgiving, you will be like Christ-like. और आप उसी जगह पे यरीहो में स्थिर रहे जहाँ पे आप दया को सीख पाए, जहाँ पे आप क्षमा को सीख पाए, जहाँ पे आप मसीह का स्वभाव आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो सके। Your beard is going to come back again. आपकी दाढ़ी फिर से बढ़ेगी। Everything will become all right. सारी परिस्थिति सामान्य हो जाएंगी। Allow God to fight your battle. आप परमेश्वर को अनुमति दे ताकि आपकी लड़ाइयों को परमेश्वर लड़े। In the book of Exodus 23:22, where the Lord says, I will be an enemy to your enemy, friend to your friend. निर्गमन की किताब में ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारे शत्रु का शत्रु, तुम्हारे दोस्त का दोस्त मैं बनूंगा। Even when you look at Luke's Gospel chapter 15, when the prodigal son came back to the house, the father runs towards him with the new dresses, clothes. He did not want anybody to know what was the pitiable condition he looked like. लूका का सुसमाचार में जब हम देखे जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जहां बाप को जब पता चलता, पिता को जब पता चलता कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, जबकि उसका बेटा दूर पे ही था, पिता दया से भरकर उनके पास दौड़ा चला जाता है स्वीकार करने के लिए। That is the kind of father that we have. और उसी प्रकार का जब पिता का स्वभाव रखने वाला ईश्वर परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। So these things are going to give you the ability to fly higher and higher in life. तो ये सारे कठिन परिस्थिति, बेइज्जती की बातें, निराशा की बातें ही हमारे जीवन में हमें और ऊंचा और ऊंचा उकाब के समान उड़ने की योग्यता देगा। Remember the disciples asked Jesus, how many times should I forgive? और जहाँ पे अब याद करते जहाँ पे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु हम कितनी बार क्षमा करें? Jesus said 7 times 70. वो कहता है 70 बार तुम क्षमा करो। And that is 490 times. और इसका मतलब 490 बार हमको क्षमा करना है, माफ करना है। 30 times in an hour. और 30 बार 1 घंटे के अंदर माफी मांगना है। Break it down even more. यदि उसको आप टुकड़ों टुकड़े बांट के यदि देखे, once every 2 minutes you forgive people. इसका मतलब
2 मिनट में एक बार लोगों को क्षमा करना है, माफ करना है। You have to live a life of forgiveness. हमको क्षमा करने वाले जीवन जीने की जरूरत है। That is the kind of Jesus that we have. और इस प्रकार का मसीह का स्वभाव है, जो स्वभाव आज हमारे जीवन में रहना है। Paul says in Ephesians chapter 4:32, इफिसी की किताब 4 उसका 32 में फिर पौलुस इस प्रकार से कहता है, giving one another just like Christ forgave us. वो कहता है एक दूसरे को माफ करो जिस प्रकार से मसीह ने हमें माफ किया। How did Jesus forgive the enemies? और किस प्रकार से यीशु ने अपने शत्रुओं को माफ किया? When he was hanging on the cross and said, Father, forgive them. जब प्रभु यीशु क्रूस पे लटक रहे थे तब उन्होंने कहा, पिता इन्हें माफ कर, नहीं जानते क्या कर रहे। Those Roman soldiers who pierced his side, he forgave them. और जिन रोमी सिपाहियों ने यीशु के पंजर को भेदा, प्रभु यीशु ने उनको माफ कर दिया। Has anybody caused pain to your heart? क्या Pierced your heart? क्या आज किसी ने आपके हृदय को भेद दिया है, आपको चोट पहुंचाया है? Forgive them as Christ forgave you. उन्हें माफ कर दीजिए जिस प्रकार से मसीह ने हमें माफ किया। When Jesus said, Father, forgive them, जिस प्रकार से यीशु ने कहा, पिता इन्हें माफ कर, he forgave those who crowned him with thorns. और प्रभु ने उनको भी माफ किया जिन्होंने कांटों का मुकुट यीशु को पहनाया था। Are you passing through emotional pain and torture every day? क्या आप हर दिन अपने जीवन में भावनाओं में से और आप अपने जीवन में उस तनाव से, उस कड़वाहट से आप आक्रमण आपको किया जाता है? Forgive them as Christ forgave you. और उन्हें माफ कीजिए जैसे मसीह यीशु ने आपको माफ किया। Maybe your own have given up on your life. हो सकता है कि आपके अपनों ने आपको लेके हिम्मत छोड़ दिया है। They betray you. Jesus said, forgive them, और Lord. जिन्होंने आपको धोखा दे दिया, यीशु ने कहा, प्रभु ने भी माफ कीजिए। That is the kind of Lord and Savior that we have. और इस प्रकार का स्वभाव रखने वाला परमेश्वर उद्धारकर्ता का हमारे पास है। Somebody is always going to rip you off, going to be so mean at you. They are going to write and say anything and everything behind your back. और हमेशा कोई ना कोई आपके जीवन में रहेंगे जो आपको चोट पहुंचाएंगे, जो आपका अनादर करेंगे, जो आपकी बेइज्जती करेंगे, हमेशा आपके पीठ से आपको छुरा भोंकने का काम करेंगे। All that the enemy wants you to do is to get mad at people. और शत्रु यही बात को चाहता है कि इस प्रकार से करने वाले व्यक्ति के प्रति आप पागल बनकर उनके पीछे पड़ जाओ। Get upset with your church, और आप अपने कलीसिया से नाराज रह के बैठो। your organization, and get bitter so much. आप अपने संस्थाओं से नाराज होकर कड़वाहट से भरे रहो। And you want to fight with each other and justify and say why you did that. और आप एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते रहो और एक दूसरे को इस बात को कहते रहो कि मैं सही हूं और मैं सही हूं। I don't want to talk with anybody. मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। I don't want to keep any relationship with this person. मैं इस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के संबंध को नहीं रखना चाहता। I will forgive them, मैं तो माफ तो करूंगा, but I don't want to talk. लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। Imagine this. इस बात की कल्पना करें, If Jesus forgives you, यदि यीशु ने आपको माफ कर दिया, when Jesus forgives you, जब यीशु ने आपको माफ करता and he है, says, I will not talk to you. और यदि यीशु कहता है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, Let's just keep a safe distance. और एक दूरी बना के रखते हैं, You don't come to my home. तुम मेरे घर मत आओ, That's heaven. स्वर्ग है, And I will not come to you. और मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। What would be your situation and my condition? तो यदि इस प्रकार से प्रभु यीशु हमसे कहे तो हमारी परिस्थिति कैसी होंगी? In this world we will have trouble. इस संसार में क्लेश तो होंगी। And the Bible says in Revelation 21:4, और प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसका 21 उसका 4 ऐसा कहता है, He will wipe out all our tears. वो कहता है वो हम सारे लोगों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। Where? कहा? In the heavens. स्वर्ग में। It means in this world you are going to have every day tears and sorrow and suffering, and once you step into eternity, He's going to wipe out all your tears. इसका मतलब जब तक आप इस संसार में रहोगे तब तक आपको इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, आपको आंसू बहाना पड़ेगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन जब आप उस अनंत में, उस स्वर्ग में जब जाओगे, आपके सारे आंसुओं को प्रभु यीशु पोंछ डालेंगे। God may not always prove others wrong, हमेशा लोगों को गलत साबित नहीं करेंगे, but He will reward you for being right. लेकिन आप सही रहने के वजह से प्रभु यीशु आपको प्रतिफल जरूर देंगे। Your King is taking note of everything. आपका राजा आपके जीवन के हर एक बातों की सुधि लेता है। Just be in a place where you will be able to
be a sweet aroma for आप उस Jesus. जगह पे रहे जिस जगह पे आप रहते हो, जहाँ पे आप प्रभु यीशु मसीह के लिए मीठी खुशबू बन सके। Your beard is going to grow. आपकी दाढ़ी फिर से उगेंगी, Your respect is going to come. आपका सम्मान वापस आएगा। Everything that the enemy has caused damage and pain and suffering, it's going to come back. जितनी ज्यादा शत्रु ने आपके Things you जीवन have में lost, it's going to be fixed again. जितनी ज्यादा शत्रु ने आपके जीवन में दुख और तकलीफ को दिया, जितनी ज्यादा चीजों को उसने आपके जीवन से ले लिया है, वो सारी चीजें आपको पुनः वापस मिलेगी। Your king आपका राजा will step into that issue and fix it. आपका राजा उस परिस्थिति में आके उसका समाधान आपके लिए करेगा। Would you bow wherever you are? आइए अपने सरों को झुकाए जहां कहीं भी हम हैं। If you are contemplating, thinking to give up the ministry, those God-brought relationship, and the place where you are working because your boss is so mean and everybody is against you, and you are saying to yourself, I'm simply obeying the will of my God, but why such thing happened to me, pastor? यदि आप आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरते हो जहां पे आपके संबंधों में दरार पड़ गई है, आपको ऐसा लगता है मैं सेवकाई में हिम्मत में हार दूं, और आप सोचते हो कि मैं तो सही हूं, लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है प्रभु? I did nothing wrong. मैं तो कोई गलत नहीं किया, It's been inflicted upon me. लेकिन ये सारे मेरे ऊपर में आरोप आ गए हैं। I've been wrongly blamed and accused. मुझको तो गलत आरोप लगाया गया, मुझको निंदा की गई, दोष लगाया गया मुझ पर। I just want you to stay calm. मैं तो चाहता हूं कि आप अपने जगह पे शांति के साथ रहे। In a place called Jericho, sweet fragrance. एक जगह यरीहो, मीठा खुशबू की जगह। The king has taken cognizance, notice of what has happened. और उस राजा ने आपके जीवन में क्या हुआ उसकी सुधि ले लिया है। Nothing goes, even the minute details of our life, nothing goes outside his watchful eyes. और आपके और मेरे जीवन की कोई भी छोटी से छोटी बातें भी प्रभु की ओर से नजरअंदाज या अनदेखा प्रभु नहीं करता। If you believe where you are is the place where God has kept you. यदि आप विश्वास करते हो कि जहाँ कहीं आप हो वहाँ पे परमेश्वर ने आपको रखा है, That job has been given by God, if you know it for sure. यदि आप जानते हो इस बात को कि जो नौकरी में करता हूँ वो प्रभु ने मुझे दी है, That is the place that God has kept you. और यदि आप समझते हो इस बात को कि प्रभु ने इस जगह पे मुझे रखा है, Don't get upset. तो आप नाराज ना हो। If it is the will of God, यदि यही प्रभु की इच्छा है, stay there. आप वहीं पे बने रहे। You cannot be exempted from hurt and offense in life. आप आपके जीवन में ठोकर, निंदा और चोट से बच नहीं सकते। That's the words of ये Jesus. प्रभु यीशु मसीह के वचन है। It is highly impossible that you can dodge, you can just escape offense. ये तो असंभव बात है कि आपको ठोकर ना लगे। Bow your head. आइए सर को झुकाए, Let's bow. आइए सर को झुकाए, Let's close our eyes. आइए आंखों को बंद करें, Ask God आइए प्रभु से पूछे that we will be able to forgive like Christ forgave us. ताकि हम माफ कर सके जिस प्रकार से मसीह ने हमें माफ किया, We'll be able to come out of all those stuff. ताकि हम अपने जीवन को उन सारे दुख और चोट से हम बाहर आ सके। Just be in a place where we will be able to allow God. आप उस जगह पे आप बने रहे जहाँ पे हम परमेश्वर को अनुमति दे कार्य करने के लिए। Father, in Jesus' mighty name, पिता यीशु के सामर्थी नाम से, whoever is watching us live streaming right now, और अभी जो हमें इस लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं or whoever is going to watch later, और जो बाद में देखने वाले हैं, in the living room, प्रभु उनके अपने लिविंग रूम में, to their situation, प्रभु उनकी परिस्थिति के बीच, in the midst of their pain, suffering, and hurt and humiliation, प्रभु उनके जीवन के दुख, तकलीफ, पीड़ा और प्रभु उनके जीवन में अपमान के बीच में, I pray the sweet fragrance of Jesus would come out of their life. मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में मसीह यीशु का मीठी खुशबू फैलने पाए। My King will fight all the battle. मेरा राजा मेरी हर एक लड़ाइयों को लड़ेगा। We will just stand still and see the victory of the Lord. हम शांत रह के सिर्फ प्रभु की उस विजय को देखेंगे। It's not tomorrow, right now. वो कल नहीं लेकिन आज, अभी। For you told us, Lord, प्रभु आपने हमें कहा to forgive others. कि दूसरों को माफ करें। If we do not forgive others, our sins will not be forgiven. यदि हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हमारी पाप माफ नहीं होंगी।
Give us the strength and the courage प्रभु हमें ताकत और हिम्मत दीजिए that wholeheartedly, like Christ forgave, we will be able to forgive. ताकि पूरे मन से जिस प्रकार से मसीह ने माफ किया हम माफ कर सके। In Jesus' mighty and matchless name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से हम प्रार्थना मानते हैं। Amen.